डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.2 को। यूनिट नंबर 2 है इलेक्ट्रिकल हीटिंग और जो टॉपिक इसमें आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक 2.2, उसमें आज हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है हमारी, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी अदर टाइप्स ऑफ हीटिंग, तो उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक हीटिंग में एडवांटेजेस जो है वो ज़्यादा होती है। तो एक एक करके हम उन एडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है वो इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट बाकी इक्विपमेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है। उसको ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जो हमारी रनिंग कॉस्ट है वो भी कम होगी और जो हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कम होगा। साथ के साथ उसमें जो इलेक्ट्रिक हीटिंग में है उसमें हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। और मेंटेनेंस कॉस्ट कम क्यों है? क्योंकि मेंटेनेंस में हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बचता, तो हमें एक तो उस एंड प्रोडक्ट को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो भी बाकी हीटिंग के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक हीटिंग में ज़्यादा अच्छा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारा एक क्लीन सिस्टम ऑफ हीटिंग है, क्योंकि इसमें ना तो डस्ट प्रोड्यूस होती है, ना ही ऐश, जो जलने कोयला या लकड़ी अगर हम जलाते हैं तो उससे जो राख प्रोड्यूस होती है, ना ही वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक हीटिंग में, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है या हमारी सराउंडिंग जो है वो क्लीन रहती है। फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग हमारा पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में कोई भी फ्लू गैसेस, किसी भी तरह की जहरीली गैसेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूशन फ्री रहता है। और हमें जो अलग से चिमनी की स्पेस वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ्लू गैसेस या जो हमारी स्मोक वगैरह निकल रही है उसको एग्जिस्ट के लिए रास्ता देना पड़े। तो पॉल्यूशन फ्री होने की वजह से जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग में ज़्यादा अच्छा होता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारे पास ईज ऑफ कंट्रोल रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो टेम्परेचर हम कंट्रोल करते हैं या जो टेम्परेचर हम रेगुलेट करते हैं वो हम एक्यूरेटली कर सकते हैं। और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए या तो हम उसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं या हमारे पास ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइसेस भी आते हैं जो हमारे टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद सेंस करके उसको ट्रिप भी कर सकते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें मैनुअल कंट्रोल ही करना पड़े, हम इजीली ऑटोमेटिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा स्किल्ड लेबर की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा मेन एडवांटेज जो है हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग में वो है, इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमें एक यूनिफॉर्म हीटिंग मिलती है। जो भी सब्सटेंस हमें हीट करना होता है उसमें पूरी हीटिंग जो है वो एक जैसी होती है, फिर चाहे वो कंडक्टिंग मटेरियल हो या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे हमारे प्लास्टिक वगैरह भी हैं, इनको भी हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के थ्रू इजीली हीट कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो हमारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में किस तरह से काम में आती है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटिंग की एफिशिएंसी हाई रहती है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो हमारे पास हीट यूटिलाइज की जाती है वो टोटल हीट की 75% से लेके 100% तक हीट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। पर जो हमारे नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड्स हैं हीट करने के, उसमें जो हम यूटिलाइज कर पाते हैं अपनी हीट को वो सिर्फ 40 to 60% ही यूटिलाइज कर पाते हैं। इसका मतलब बाकी जो हमारी हीट है वो वेस्ट हो रही है। तो
एफिशिएंसी जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग में कम होगी और जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसमें हमारी एफिशिएंसी जो है वो हाई रहती है। फिर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक हीटिंग में, क्योंकि इसमें हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपने रिलेज या सेंसिंग सर्किट्स लगा के, ओवर करंट प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन दे सकते हैं टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस को लगा के, और जो कंट्रोल किया जाता है वो फास्ट कंट्रोल किया जा सकता है। नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग में कंट्रोल जो है वो कंट्रोल प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग से हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को भी इजीली हीट कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स में आ गए हमारे वुड, पोर्सलिन, प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारे पास हीट इजीली हम लोग इन मटेरियल्स को, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हीट कर सकते हैं, जो कि बाकी नॉन इलेक्ट्रिक मेथड में पॉसिबल नहीं है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हीट करना। फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमारे पास बेटर वर्किंग कंडीशंस होती हैं, क्योंकि यहाँ ना तो हमारे पास कोई नॉइज प्रोड्यूस होती है, तो नॉइज की वजह से जो इरिटेशन होता है वो इरिटेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक हीटिंग में कोई रेडिएशंस नहीं होते हैं और साथ के साथ ना ही कोई फ्लू गैसेस या डस्ट या ऐश उड़ने वाली प्रॉब्लम होती है, तो जो वर्किंग कंडीशन है वो बेटर रहती है। फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है वो लेस फ्लोर एरिया घेरती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फर्नेस का साइज जो है वो छोटा होता है। तो फर्नेस का साइज छोटा है तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फ्लोर एरिया की वो कम रहती है। हाई टेम्परेचर गेन किया जा सकता है इलेक्ट्रिक हीटिंग में। इलेक्ट्रिक हीटिंग में हम टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बस ये ध्यान रखना होता है कि जिस मटेरियल को हम हीट कर रहे हैं वो मटेरियल उस हीट को विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर सेफ्टी के आधार पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग को अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज ले रहे हैं और सारे सेफ्टी मेजर्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो हमारा सेफ भी होता है नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग के कंपैरिजन में। क्योंकि फॉल्ट के केसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक हीटिंग में अगर मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है तो फॉल्ट उतने ज्यादा नहीं होते, या जो डैमेज होता है वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना हमारा नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग में होता है।